साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जून 2022 में है, उसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर को देख रहे हैं। और मेक आईएएस नामक संस्था के द्वारा यूपी पीसीएस 2022 को ही टारगेट करते हुए करंट अफेयर की एमसीक्यू फॉर्म में सीरीज निकाली गई है, जिसमें सितंबर 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को इसमें एमसीक्यू के फॉर्म में संकलित किया गया है मंथली वाइज, और प्रत्येक मंथ में 150 प्रश्नों को दिया गया है। इस प्रकार से आपके पास 1200 प्रश्न जो है एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसके तहत हम लोग सितंबर का कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग अक्टूबर 2021 के जो महत्वपूर्ण 150 प्रश्न हैं उसको एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 नामक रिपोर्ट जारी की गई है या प्रकाशित की गई है? इसको जो है अंकटाड नामक संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया। अंकटाड का पूरा नाम क्या है? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसने हाल ही में अपनी अंकटाड डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की है। ठीक है, अपनी रिपोर्ट में अंकटाड ने फिलीपींस को उन 6 देशों में से एक के रूप में नोट किया जो सीमाओं के पार डेटा के मुक्त प्रवाह की अनुमति देता है। आगे चलते हैं। अगला है, डिजी सक्षम कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की संयुक्त पहल है। बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत युवाओं को डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 दोनों जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए इसके बारे में, डिजी सक्षम जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की संयुक्त पहल है। यह कार्यक्रम आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया द्वारा क्षेत्र में लागू किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है तथा डिजी सक्षम पहल के तहत पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल और एडवांस कंप्यूटिंग से डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन आर्क याक NRCY कहाँ स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नाबार्ड ने 28 सितंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए क्रेडिट योजना को मंजूरी दी। ध्यान रखिएगा, यह याक पालन से संबंधित है। यह योजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में स्थित है। दिरांग में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक द्वारा विकसित की गई है। ये जो NRCY नार्क है, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत काम करता है। आगे चलते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये जो है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। ये इस वर्ष यह पुरस्कार पाकिस्तान के पर्यावरण मंत्रालय को दिया गया है। तो ये कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, इस पुरस्कार को स्वीडन के वैकल्पिक नोबल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो ये कथन आपका सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट को अर्थात लाइफ को प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान सीपेट का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान के जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ट्रोजन क्षुद्र ग्रह संबंधित है। किससे? तो बृहस्पति से संबंधित है। ठीक है, बृहस्पति से संबंधित है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान भेजने जा रही है। इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या होगा? लूसी रखा गया। तो ध्यान रखिएगा इसको। हाल ही में नजला बोडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में किसके द्वारा ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह जो है पोर्टल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। नहीं, यह एक अंतर सरकारी संगठन नहीं है। इसका मुख्यालय जो है गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट शहर में स्थित है। ये सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने IFSC में सस्टेनेबल फाइनेंस हब के विकास की दिशा में एक दृष्टिकोण की सिफारिश करने के लिए CK मिश्रा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ISFCA की स्थापना वित्त मंत्रालय द्वारा, ध्यान रखिएगा, यह अंतर सरकारी संगठन नहीं है, यह वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल 2020 को भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के एकीकृत नियामक के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर अर्थात गिफ्ट सिटी में स्थित है।
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, सही बात है। 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित करने के लिए मतदान किया था। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत तथा अन्य किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काइजन 21 का आयोजन किया गया? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है। एक सेकेंड, यहाँ पे विकल्प जो है ये आपका गड़बड़ दिया गया है। ये भारत और श्रीलंका की बात कर रहा है, बल्कि जबकि ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य में हुआ। ठीक है, तो कजाइंड मतलब कजाकिस्तान से ही ये है। तो कजाकिस्तान और भारत के मध्य यह संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। आगे देखते हैं, नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह है भारत है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख लाल मांडिया ने यह चीज़ बताया। क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक बोले सोइंका हैं और बोले सोइंका द्वारा लिखित क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक एक उपन्यास जारी किया गया। बोले सोइंका साहित्य में अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। गोपीनाथ बोरदोलोई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, यह मेघालय के पहले मुख्यमंत्री थे। नहीं, ये सही नहीं है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। ये दूसरा कथन सही है, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है आपका। देखिए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुवाहाटी में एक विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय योगदान के लिए असम सरकार के द्विवार्षिक लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास जर्मनी में रह रहे असम भाषा के साहित्यकार डॉक्टर निरोध कुमार बरुआ और श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र में शिलांग गायक मंडली को प्रदान किया गया है। गोपीनाथ बारदोली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और असम के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये असम के पहले मुख्यमंत्री थे, न कि मेघालय के। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और वर्ष 1922 में वे जेल भी गए थे। आगे देखते हैं, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना कौन सा सही है। इसे नीति आयोग ने विकसित किया? नहीं, ये गलत है। दूसरा, इसे विश्व के वेटलैंड्स के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने एक वेब पोर्टल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया। मतलब यह जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है या लॉन्च किया गया, जिसमें देश के, पूरे विश्व के नहीं, देश के वेटलैंड्स के बारे में जानकारी दी गई है। SACRED सेक्रेड पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। यह कृषि मजदूरों से संबंधित है? नहीं, गलत है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित किया है? ये भी गलत है। दोनों ही कथन यहाँ पर गलत है। सही क्या है? तो देखिए, स्केयर्ड पोर्टल जो है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर, चूँकि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होता है, ये शेकर्ड SACRED पोर्टल को चालू किया है। इसका पूरा नाम क्या है? सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो यह भारत में वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर तलाशने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यह जो है 2 से 8 अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। और 2021 में जो यह मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। आगे चलते हैं, डूरंड कप का संबंध किससे है? तो डूरंड कप का संबंध जो है ये फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। गोवा फुटबॉल क्लब ने पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में, जो कोलकाता में फाइनल में गोवा फुटबॉल क्लब ने अतिरिक्त समय में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराया है। आगे बात करते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, IMF के द्वारा इसको जारी किया गया है, जिसमें डिजिटल मुद्रा संपत्ति कैसे वित्तीय स्थिरता को चुनौती पेश करती है, इसके संबंध में चर्चा की गई है। भारत और किस देश ने 30 सितंबर 2021 को ऑसी इंडेक्स नामक द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास श्रृंखला का आयोजन किया? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। ऑसी इंडेक्स आप नाम से ही समझ सकते हैं,
AUS ऑस्ट्रेलिया और IND जो है ये भारत के लिए है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास श्रृंखला है, ये ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष में एक बार होता है। चिकित्सा शरीर विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही है। इस वर्ष यह पुरस्कार जापान के डेविड जूलियस और अर्देम पातापोटियन को दिया गया है। तो देखिए ये जापान के नहीं है बल्कि ये लोग अमेरिका के हैं, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार हमारे शरीर संवेदना को स्नायु तंत्र में इलेक्ट्रिकल संदेश में बदल देते हैं। तो देखिए इसमें ये जो 2 लोग हैं अमेरिका के डेविड जूलियस और अर्देम पातापोटियन को छुअन और तापमान पर अनुसंधान के लिए 2021 का चिकित्सा शरीर का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही खगोलीय साइट हनले कहाँ स्थित है? तो हनले जो है खगोलीय साइट ये आपका लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में लेह के पास हनले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण वेधशालाओं में से एक के रूप में ख्याति हासिल कर रही है। आगे देखते हैं, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारतीय खगोलीय वेधशाला ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप से युक्त दुनिया के सबसे ऊंचे स्थलों में से स्थित वेधशालाओं में से एक है। अगला है सुदर्शन भारत परिक्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला, यह एक अखिल भारतीय कार रैली है। यह एक अखिल भारतीय कार रैली है, सही है। सुदर्शन भारत परिक्रमा, इसका आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया, ये भी सही। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री ने 2 अक्टूबर 2021 को भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। NSG की कार रैली को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और यह रैली 30 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली के पुलिस स्मारक में समाप्त हुआ। रैली का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया था। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय जल जीवन कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही है। यह एक पंजीकृत सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, सही बात है। इसमें केवल भारतीय व्यक्ति, संस्थान एवं निगम योगदान दे सकते हैं, केवल। लेकिन जहाँ भी केवल वर्ड का प्रयोग हो तो चांसेस अधिक होता है कि वो कथन गलत होगा। तो यहाँ पर पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए जल जीवन ऐप और जल जीवन कोष के बारे में, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2021 को जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को 2019 में लॉन्च किए 2019 में लॉन्च किए गए प्रमुख जल मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया। जल जीवन मिशन देश की महिलाओं को उनके समय और प्रयासों को बचाकर सशक्त बना रहा है, जो पहले पीने के पानी को लाने के लिए लंबी दूरी तक तय करने में खर्च किया जाता था। राष्ट्रीय जल जीवन कोष भारत या विदेश में व्यक्तियों, संस्थानों, निगमों या परोपकारी लोगों को हर ग्रामीण घर, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रमशाला और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नल का पानी कनेक्शन प्रदान करने के लिए योगदान या दान करने में सक्षम करेगा। यह जो राष्ट्रीय जल जीवन कोष है को जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा स्थापित एक पंजीकृत सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा वेस्ट टू वेल्थ वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत विकास में सहयोग करने के लिए। आगे चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। पहला, यह हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है, सही है। 2021 विश्व पर्यावास दिवस का विषय क्या है? भविष्य के लिए सतत पर्यावास, भविष्य के लिए सतत पर्यावास। तो यहाँ पर पहला कथन तो सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि 2021 विश्व पर्यावास दिवस का थीम या विषय क्या है? कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना। कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना, एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने चेन्नई को एक विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करने हेतु $150 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो यह वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में किया गया। कहाँ पर? गुजरात में किया गया है। तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया।
किसे केंद्र प्रायोजित नमामि गंगा कार्यक्रम या नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? कार्टून चरित्र चाचा चौधरी को घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो ये किया गया है कंगना रनौत को। निम्नलिखित में से कौन भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता में शामिल नहीं है? तो देखिए, इसमें जो हैं तीन के तीनों, श्यूकर मनावे, जॉर्जिया पॉर्सी, क्लास हेल्समैन, इन तीनों को दिया गया है। ठीक है, तो तीनों शामिल हैं, इसलिए आपको यहाँ पे डी ऑप्शन उपरोक्त सभी प्राप्त करता है, ये हो जाएगा। क्यों दिया गया है? श्री मनावे और श्री हैसलमैन ने पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रमाणिकता के मापन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इसके लिए श्री पारसी ने परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिक प्रणाली में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज की है। समग्र हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। यह कपड़ा मंत्रालय की पहल है, बिल्कुल सही है। यह योजना 2026 तक चलेगी, ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, वस्त्र मंत्रालय ने 160 करोड़ रुपए के प्रावधान वाले समग्र हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना को मंजूरी दी है। यह योजना मार्च 2026 तक चलेगी। इस योजना के अंतर्गत हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों को बुनियादी ढांचे, बाजार तक पहुंच, डिजाइन और तकनीक उन्नयन संबंधी सहायता दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से कारीगरों के तकनीकी उन्नयन, टूल किट उपलब्ध कराने, विपणन सुविधा बढ़ाने तथा प्रचार प्रसार के माध्यम से अपना कारोबार बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। और इस बार की जो थीम रही 2021 की क्या थी? शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। अगला है गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही है। गंगा की डॉल्फिन को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची के तहत शामिल किया गया है। इसे आयुष्मान के तहत लुप्तप्राय घोषित किया गया। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करने और जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन अर्थात 5 अक्टूबर 2010 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। फिर 2012 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF और उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से देश में डॉल्फिन संरक्षण अभियान शुरू किया। गंगा की डॉल्फिन को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची के तहत शामिल किया गया। इसे आयुष्मान के तहत लुप्तप्राय घोषित किया गया है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना बिहार में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई है। आगे बात करते हैं अभ्यास GMAX। भारत को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? जापान के साथ में है और यह अरब सागर में किया गया। हाल ही में चर्चा में रही मिठाई मिहिदाना किस राज्य का भौगोलिक पहचान है? GI टैग प्राप्त उत्पाद है। तो यह जो है पश्चिम बंगाल का है। यह है क्या? एक मिठाई है, पश्चिम बंगाल के वर्धमान से सोर्स की गई मिठाई महिदाना की पहली खेप बहरीन निर्यात कर दी गई है, इसलिए यह चर्चा में था। कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया जिसने दालचीनी की संगठित खेती की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। CSIR के इंस्टीट्यूट फॉर हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश में एक पायलट आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने दालचीनी की संगठित खेती की है। निम्नलिखित में से किसे 2021 के रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार चुना गया है? तो किसे दिया गया है? ये दिया गया बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उनके रासायनिक टूल किट का उपयोग नई दवाओं की खोज और ऐसे अणु बनाने के लिए किया गया है जो सौर कोशिकाओं में प्रकाश को ग्रहण कर सकते हैं। तो अणुओं की खोज के लिए इनको दिया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द मोलनूपिरवीर क्या है? तो यह जो है कोविड औषधि है। क्या है? कोविड औषधि है। मोलनूपिरवीर कोविड-19 इलाज के लिए नई दवा है। आगे चलते हैं। देखिए, स्वर्ण पदक जीतने के कारण हाल ही में चर्चा में रहे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। निशानेबाजी। पेरू की राजधानी लीमा में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के युवा निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3
पोजीशन के फाइनल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? मार्च 2024 तक। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज व्हाइट ओनियन को भौगोलिक संकेत का जीआई टैग दिया गया है? तो ये आपका महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग में के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज व्हाइट ओनियन को जीआई टैग दिया गया है, जो इसके अनूठे मीठे स्वाद, बिना आंसू के कारक साथ ही इसके औषधि गुणों को दुनिया भर में पहचान दिलाता है। हाल ही में चर्चा में रही हेली बोर्न सर्वे तकनीक संबंधित है किससे? तो जल प्रबंधन से संबंधित। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन के लिए हेली बोर्न सर्वे तकनीक शुरू की है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान NGRI द्वारा विकसित यह भूजल के स्तर, मात्रा, गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो असम में किया गया है। हाल ही में असम राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और गुवाहाटी असम के राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा की उपस्थिति में। कहाँ पर? गुवाहाटी में। आगे चलते हैं, हाल ही में किस बैंक ने भारत के सबसे बड़े नौसैनिक विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर NAVE कैश कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने? RBI ने। सॉरी, ये RBI नहीं, SBI होना चाहिए। SBI, RBI नहीं लॉन्च करेगी, ठीक है, यहाँ RBI लिखा हुआ है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने। आगे चलते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX ने किसको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर शामिल किया है? तो किसको शामिल किया गया? अमिताभ बच्चन को। हाल ही में चर्चा में रही डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता किसके द्वारा आयोजित की गई? तो यह प्रतियोगिता रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा प्रारंभ की गई है। आगे बात करते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत के पासपोर्ट धारकों को कितने देशों में वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है? तो कुल 58 देशों में वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट को प्रदर्शित करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ये आपका 2021 का 2022 का भी आ गया है, तो आप लेटेस्ट वाला ही याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार से अब्दुल रज्जक गुरनाह को जो है सम्मानित किया गया है। देखिए, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, इंग्लैंड में सक्रिय अब्दुल रज्जाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थी के भाग्य के लिए उनकी अडिग और करुणामय पैठ के लिए प्रदान किया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया है। मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, या मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। आगे देखते हैं, अगला है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि उदंती सीता नदी, अचानकमार और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ का यह जो है चौथा टाइगर रिजर्व होगा। कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको संयुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं, अच्छे नागरिकों गुड नागरिकों के लिए योजना के अच्छे नागरिकों के लिए योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा ये बताना है। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल है। यह योजना 2026 तक चलेगी। दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं। इस योजना के तहत दुर्घटना के सुनहरे घंटे के भीतर व्यक्ति को अस्पताल ले जाने पर सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की जान बचाने वालों को प्रति दुर्घटना 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग दिए जाने के कारण चर्चा में रहा जिनी या झीनी चावल किस राज्य का उत्पाद है? तो यह जो है आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का। केरल के पालघर जिले के वाडा में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले चावल की एक किस्म को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है, जो इसे एक विशिष्ट पहचान के साथ बाजार भी देगा। इसे जिनी या झीनी चावल के नाम से जानते हैं। हाल ही में चर्चा में रही लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में है। असम में स्थित है, असम के दीमा हसाओ जिले में, ठीक है। और इसका शुभारंभ किसने किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अजय वारियर भारत का किस देश के साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? इंग्लैंड के साथ, UK के साथ में है।
और यह हुआ कहाँ पर, इसका छठा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ, मतलब यहाँ पर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करने वाली वे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो अंशु मलिक, ठीक है, अंशु मलिक बनी है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। देश के पहले तैरते मिसाइल परीक्षण रेंज यानी फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज का नाम क्या है? तो यह है INS अन्वेष, INS अन्वेष है। टाटा सन्स समूह ने एयर इंडिया के, हटाइए इसको, यहाँ पे व्याख्या जो है वो गड़बड़ दिया गया है। आगे चलते हैं। वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चयनित मारिया रशा और दिमित्री मुरातोव क्रमशः किस देश के हैं? तो मारिया रशा जो हैं ये फिलीपींस के हैं और दिमित्री मुरातोव रूस के। तो इन दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही है। इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था, नहीं, ये कथन गलत है, इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं, भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। तो देखिए हाल ही में भारत हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीस में शामिल हुआ है, अब शामिल हुआ, संस्थापक सदस्य नहीं रहा है। भारत इस हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल में शामिल होने वाला पहला ब्रिक्स देश है, मतलब ब्रिक्स देश जो 5 है उनमें से पहला है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में। यह जो हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल है, यह एक अंतर सरकारी समूह है जो प्रकृति और लोगों के लिए एक वैश्विक समझौते का समर्थन करता है, जो कि प्रजातियों के तीव्र क्षरण को रोक सकता है और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा कर सकता है। इसे 2019 में कोस्टारिका, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा लॉन्च किया गया था। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2021 में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये है मुकेश अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी है। और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जो हैं वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वायुसेना की स्थापना आधिकारिक तौर पर 1932 में हुई थी, सही बात है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना, ये भी सही, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। देखिए 8 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना अपना 89वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और वायुयान की पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी गई थी। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र बलों की वायु शाखा और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। हाल ही में भारत की यात्रा पर रही प्रधानमंत्री मेट फ्रेडिक्सन किस देश की प्रधानमंत्री हैं? डेनमार्क की। कहाँ की हैं? डेनमार्क की। इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रिलीवियंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है जयतीर्थ राव के द्वारा लिखी गई है। जयतीर्थ राव, भारतीय उद्यमी और लेखक जयतीर्थ राव के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप लॉन्च किया है? तो यह असम ने, असम के मत्स्य पालन, पर्यावरण और वन और उत्पाद शुल्क मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य ने लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर रिपोर्ट जारी की गई है? यह रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की गई है, ठीक है, 5 अक्टूबर 2021 को। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में दुनिया भर में 3.6 बिलियन लोगों के पास प्रतिवर्ष कम से कम 1 महीने के पानी की अपर्याप्त पहुंच थी। यह संख्या 2050 तक 5 अरब से अधिक होने की उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही है। तो भारतीय अंतरिक्ष संघ इसे 2017 में लॉन्च किया गया था, नहीं, इसे 2021 में लॉन्च किया गया। इसमें विदेशी कंपनियां भी सम्मिलित हैं, तो सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA का शुभारंभ किया। तो इसमें विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी मुद्रा टूल बॉक्स संबंधित है किससे? तो ये जो है आपका डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की देखभाल के लिए मुद्रा टूल बॉक्स संबंधित है। देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 5 अक्टूबर 2021 को 5 भारतीय भाषाओं में मल्टीलैंग्वेज डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट मुद्रा टूल बॉक्स को जारी किया गया है। डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की देखभाल और पहुंच का विस्तार करने के लिए यह टूल बॉक्स लॉन्च किया गया है। यह टूल बॉक्स हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम सहित भाषाओं में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये 5 भारतीय भाषाओं में कौन से हैं? हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम। आगे देखते हैं शबीमिता, देखिए SVAMITVA, जो भी आप इसका उच्चारण करना चाहते हैं कर सकते हैं।
स्वामित्व। यह क्या है? स्वामित्व कह सकते हैं। यह स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है, नहीं ये गलत है। स्वामित्व जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की नहीं है, इसे हाल ही में शुरू किया गया, ये सही है, बी ऑप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अक्टूबर 2021 को मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड भी वितरित किए। इसका नाम पूरा क्या है? सर्वे ऑफ विलेज अवधि एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पॉल्म बिजनेस समिट का आयोजन किया गया? कहाँ पर किया गया? असम के गुवाहाटी में किया गया। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही है। यह योजना 7 मुख्य ढांचागत वाले क्षेत्रों समेत 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाएगी, सही बात है। इसका उद्देश्य देश में आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करना है, ये भी आपका सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर को पहली राष्ट्रीय ढांचागत मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। 100 लाख करोड़ रुपए की पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य देश में आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अगला है शिफ्टिंग गियर्स डिजिटलाइजेशन एंड सर्विसेज लीड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। किसने? अंकटाड के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.3% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक संभावनाएं कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण की गति और कृषि और श्रम सुधारों के सफल कार्यान्वयन से निर्धारित होंगी। आगे बात करते हैं 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट SOER नो टीचर नो क्लास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, कौन सही है बताना है। इसे यूनेस्को ने जारी किया है। इसके अनुसार चंडीगढ़ में महिला शिक्षकों का उच्च अनुपात है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के लिए अपनी 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च की है। महिला शिक्षकों का उच्च अनुपात चंडीगढ़, दिल्ली, केरल, पंजाब, तमिलनाडु में है और महिला शिक्षकों का निम्न अनुपात त्रिपुरा, असम, राजस्थान, झारखंड, बिहार में है। पूर्वोत्तर राज्यों, ग्रामीण क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि और काम करने की स्थिति में सुधार हुआ है। किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। किसने? महाराष्ट्र ने। किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार सम्मानित किया गया है? किसे किया गया? G सतीश रेड्डी को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार सम्मानित किया गया। आगे बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने वैश्विक फिनटेक हैकाथॉन श्रृंखला iSprint 21 लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने लॉन्च की है। निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अर्थशास्त्र के लिए तो देखिए 3 लोगों को दिया गया, डेविड कार्ड, जोशुआ अंग्रिस्ट, गुइदो इम्बेसेंस को, तीनों लोगों को दिया गया है। ठीक है। इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार श्रम बाजार और प्राकृतिक प्रयोगों के अंतर्दृष्टि के लिए प्रदान किया गया है। डेविड कार्ड का काम न्यूनतम मजदूरी, आप्रवास और शिक्षा के श्रम बाजार प्रभाव पर केंद्रित है। आगे बात करते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी हुआ है। इसके संबंध में कथनों को देखिए। 2 कथन है। पहला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, दूसरा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल। किसके द्वारा जारी किया गया है? इन दोनों के द्वारा मिल करके जारी किया गया है। देखिए, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी किया गया है। आगे बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ के संस्थापक सदस्य कौन हैं? तो इसमें भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, नेल्को, टाटा ग्रुप उपरोक्त सभी इसमें शामिल हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? जयंत पाटिल। L&T NXT रक्षा के वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष राहुल वत्स भारतीय एयरटेल के मुख्य नियामक अधिकारी हैं। आगे बात करते हैं। मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है कब? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही 2021 की? महिलाओं की मौत से एक अदृश्य वास्तविकता है। इस दिवस का आयोजन पहली बार 2003 में वर्ल्ड कोलिशन अगेंस्ट द डेथ पेनाल्टी द्वारा किया गया था। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय डाक दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, कौन सही है बताना। यह दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, सही बात है, राष्ट्रीय डाक दिवस।
भारतीय डाक विभाग लॉर्ड डलहौजी ने स्थापित किया था, ये भी आपका सही है, जिसकी स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने की थी। यहाँ पर दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही लूखा नदी मुख्यतः स्थित है कहाँ पर, तो ये आपका मेघालय में स्थित है। मेघालय में मेघालय सरकार ने दावा किया है कि डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट ने मृतप्राय लूखा नदी को पुनर्जीवित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में उनके समग्र योगदान के लिए चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मलयालम लेखक बेन्यामिन को उनकी पुस्तक मथ ली रिले 20 कम्युनिस्ट वारसंगल के लिए 45वां जो है वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और देखिए, तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल उर्फ बेजवाड़ा गोपाल को भारतीय सिनेमा में उनके समग्र योगदान के लिए चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, थोड़ा ऑप्शन मैंने गलत बता दिया, जो कह सकते हैं यहाँ पर 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड मिला है वो मलयालम लेखक बेन्यामिन को दिया गया है, जबकि जो चौथा सत्यजीत रे पुरस्कार है वो तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल उर्फ बेजवाड़ा गोपाल को दिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा बथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है तेलंगाना से संबंधित 9 दिवसीय पुष्प उत्सव है। यह विश्व गठिया दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना कौन सही है। गठिया रोग एक अकेली बीमारी नहीं है। गठिया रोग कोई एक अकेली बीमारी नहीं है, बल्कि जोड़ों संबंधित 100 से अधिक रोगों के लिए एक व्यापक शब्द है। वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम क्या है? डोंट डिले कनेक्ट टूडे टाइम टू वर्क, यह इसकी थीम रही है। और विश्व गठिया दिवस जो है 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इसके सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है? तो यह जर्मनी में किया गया है, जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में। संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमायर जारी किया किसने? रजनीश कुमार ने। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार ने अपना संस्मरण जारी किया है इसी शीर्षक से। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह जो मेंटर कार्यक्रम है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हाल ही में किस राज्य की करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुर्ची लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये आपका तमिलनाडु का है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही है। पहला, इसके पास स्वप्रेरणा शक्तियों सुमोटो पावर्स नहीं है, बिल्कुल है। दूसरा, इसकी स्थापना 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी, ये सही है। दूसरा कथन सही है, पहला वाला गलत है। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास स्वप्रेरणा शक्ति सुमोटो पावर्स है और यह पर्यावरण के मुद्दों को अपनी इच्छा अनुसार सुन सकता है। आगे चलते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 28वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 12 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 28वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यह जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, यह एक बहुस्तरीय संस्था है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, सही बात है। दूसरा, इसका 2021 का विषय या थीम क्या थी? विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो यहाँ पे दोनों ही कथन आपके सही हैं और इसे 1989 से प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे दिया गया है? यह रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को यह 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने अपने कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है? हरियाणा सरकार ने। किसने? हरियाणा ने लगा दिया है। आगे चलते हैं,
हाल ही में प्रकाशित अर्नस्ट एंड यंग अच्छे ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है इसमें तीसरा स्थान है। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, तो ध्यान रखिए इसमें तीसरे स्थान पर है भारत। इस सूचकांक में भारत अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है, जबकि अमेरिका शीर्ष स्थान पर बरकरार और चीन दूसरे स्थान पर है। शीर्ष 30 बिजली खरीद समझौते बाजारों में भारत को छठे स्थान पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व मानक दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही। पहला, यह दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। सही बात है। विश्व मानक दिवस 2021 की थीम क्या है? सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, इसकी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुनर हाट के भीतर पहली विश्वकर्मा वाटिका स्थापित की गई है? तो ये रामपुर में हुनर हाट के भीतर पहली विश्वकर्मा वाटिका स्थापित की गई है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शेला सुरंग, शेला दर्रा के अंतिम चरण के कार्य की शुरुआत की है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है शेला सुरंग या शेला दर्रा। युद्धाभ्यास भारत का किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? अमेरिका के साथ है। अमेरिका के साथ यह 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो अमेरिका में हो रहा है। अगला है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो कहां पर किया गया है? राजस्थान के विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में। आगे देखते हैं। हाल ही में ब्लू स्काई एनालिटिक्स ने फसल जलने से संबंधित उत्सर्जन पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रखा गया है भारत को। किसको रखा गया है? भारत को रखा गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है? चाइना में किया गया है। ठीक है, चाइना में इसका आयोजन हुआ है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत भारत में महिलाओं की असाधारण श्रेणियों के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा कितने सप्ताह कर दी गई है? तो इसे बढ़ा करके जो है 24 सप्ताह कर दिया गया। कितना किया गया? 24 सप्ताह। 20 सप्ताह से बढ़ा करके इसे 24 सप्ताह कर दिया गया है। हाल ही में एक्सरसाइज मालाबार नामक बहुपक्षीय संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है? तो इसमें देखिए, इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया, परंतु फ्रांस इसमें शामिल नहीं था। आगे बात करते हैं। हाल ही में बच्चों की मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस संस्थान द्वारा एक द्विभाषी मोबाइल एप्लीकेशन हेल्दी स्माइल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? एम्स के द्वारा। ठीक है, एम्स के द्वारा हेल्दी स्माइल को लॉन्च किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 101वां जो है भारत का स्थान है। 2020 में भारत 107 देशों में 194वें स्थान पर था, परंतु 2021 में इनकी रैंकिंग और खराब हुई और ये 101वें स्थान पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी देशों में नेपाल की 76 है, बांग्लादेश की 76 है, म्यांमार की 71, पाकिस्तान की 92 भी खतरनाक अलार्मिंग भूख श्रेणी में है। मतलब हम लोग की स्थिति जो है इन पड़ोसी देशों से भी खराब है। लेकिन भारत की तुलना में अपने नागरिकों को खिलाने में बेहतर प्रदर्शन किया गया है। आगे चलते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, इस सूचकांक को बेल्ट, हुंगर, हिल्फा और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया था। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो है 71वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 113 देशों की सूची में 71वां स्थान है। इस वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और इसे कार्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया गया है। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका ने शीर्ष रैंक साझा की है। क्रिस्प एम टूल संबंधित किससे? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से यह संबंधित है। तो मनरेगा हेतु जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और नियोजन क्रिस्प एम टूल लॉन्च किया गया है। यह मनरेगा के भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित कार्यान्वयन में जलवायु सूचना को भी शामिल करने में मदद करेगा। इस टूल का इस्तेमाल 7 राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बिहार भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? 52वां स्थान हासिल किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने।
और नंबर 1 पर कौन है? दक्षिण कोरियाई दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे चलते हैं। विश्व खाद्य दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना कौन सही है। यह प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर के रूप में मनाया जाता है, सही है। 16 अक्टूबर के दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना की गई थी। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। और इस बार के 2021 की जो थीम है वह क्या है? हमारे भविष्य के लिए हमारी कार्रवाई, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन है। अगला है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना कौन सही है। यह प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका 2021 का जो विषय है वह है सभी के लिए अच्छे भोजन की खेती करने वाली ग्रामीण महिलाएं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 2007 को के दिन, मतलब इस दिन की स्थापना की गई और 2008 में पहली बार इसको मनाया गया था 15 अक्टूबर को। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस एक देश के मध्य आयोजित किया गया? यह भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया गया। हाल ही में माउंट एशो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा। यह किस देश में स्थित है? यह जापान में। कहाँ पर? जापान में स्थित है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की माशमई गुफा में जियोरिशा मशमाइनसिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है? कहाँ पर? मेघालय में की गई है। मेघालय में। वैश्विक अभियान #ऑन योर माइंड पहल है किसकी? तो यह पहल यूनिसेफ की है। तो ICC ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों किशोरों की भलाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनिसेफ से हाथ मिलाया है। यह साझेदारी यूनिसेफ के वैश्विक अभियान #ऑन योर माइंड को बढ़ावा देगी, जो प्रत्येक बच्चे के लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता, संचार और कार्रवाई का आह्वान करता है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया जाएगा। यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा एंडोसल्फान क्या है? एंडोसल्फान जो है ये एक कीटनाशक है। केरल के कासरगोड में पेरिया प्लांटेशन कॉर्पोरेशन के परिसर में प्रदर्शनकारियों ने एंडोसल्फान, एक आर्गेनोक्लोरियन कीटनाशक है, के सुरक्षित निपटान हेतु उसे निर्माण फर्म को वापस लौटाने का आह्वान किया है। 100% योग्य आबादी को कोरोना का टीका लगाने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला, हिमाचल का किन्नौर जिला है। अर्थशॉट पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है उद्यमी विद्युत मोहन को हाल ही में अर्थशॉट पुरस्कार के लिए चुना गया, सही बात है। इसे इको ऑस्कर भी कहा जाता है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। उन्होंने यह पुरस्कार अपनी नवीन तकनीक ताकाचर इनोवेशन के लिए जीता है, जो ईंधन बनाने हेतु कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करती है। यह प्रिंस विलियम और रॉयल फाउंडेशन द्वारा स्थापित पुरस्कार है। अर्थशॉट पुरस्कार रॉयल फाउंडेशन, ड्यूक एंड डचेज ऑफ कैम्ब्रिज और इतिहासकार डेविड एटनबरो द्वारा स्थापित चैरिटी है। हाल ही में किस देश ने एक सतत भविष्य बनाने के लिए G20 इनोवेशन लीग का अनावरण किया है? तो इटली ने। किसने किया है? इटली ने किया है। हाल ही में जारी 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में 43 देशों में से भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 43 देशों में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। 2020 में भारत 39 पेंशन प्रणालियों में से 34वें स्थान पर था और आइसलैंड इस रैंकिंग में जो है नंबर 1 पर है और थाईलैंड जो है सबसे निम्नतम स्तर पर है। हाल ही में किस राज्य ने राज्य के दूरदराज के गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए प्रशासन गांव के संघ नाम से एक मेगा अभियान शुरू किया है? राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने। हाल ही में किस संस्थान ने 2021 के लिए ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की है? तो यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की है। आगे देखते हैं। फ्यूचर टेक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा किया गया है, सही है। इसका फोकस विषय जो है भविष्य के निर्माण के लिए ड्राइविंग प्रौद्योगिकियां हम सभी भरोसा कर सकते हैं, यह इसका विषय या थीम था। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह महाराष्ट्र ने किया है। हाल ही में चर्चा में रहा दुक्कृपा संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के दुक्कृपा संप्रदाय के जाने माने कुंग फू नन हिमालय में लैंगिक समानता की उनकी बहादुरी और वीरतापूर्ण गतिविधियों के लिए यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता है इन्होंने। द स्टार्स इन द माई स्काई, दोज हु ब्राइटन माई
फिल्म जर्नी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अभिनेत्री दिव्या दत्ता के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में किस देश ने हिंसक ड्रग अपराधों में वृद्धि के लिए देश में 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर ने। किसने की है? इक्वाडोर ने। इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लाओस ने इसकी घोषणा की है। निम्नलिखित में से किसे भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इम्तियाज अली को। इम्तियाज अली को नियुक्त किया गया है। सर सैयद अहमद खान रिलीजन एंड नेशन नामक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? सैफ़ी किदवई ने। सैफ़ी किदवई ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सैफ़ी किदवई ने। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें 69 है। कितना है? 69 है। देखिए 69 नहीं, यहाँ गड़बड़ है। 69 नहीं बल्कि ये कितना है? 79 है। विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक 2021 के नियम में भारत 139 देशों और क्षेत्राधिकारों में से 79 में 69 नहीं 79वें स्थान पर है। और डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड विश्व न्याय परियोजना के नियम सूचकांक 2021 के सूचकांक में शीर्ष स्थान पर हैं। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। अगला है रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम ROIP सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह कौन सा बन गया है? कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है ऐसा करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है। बारबाडोस द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही है। यह कैरिबियन द्वीप है, सही है। इसने हाल ही में एक गणतंत्र बनने के प्रयास में अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। किसको चुना गया है? इनका नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ब्रिटिश रीति रिवाजों के प्रति वफादारी कारण इसे कभी कभी लिटिल इंग्लैंड कहा जाता है। हाल ही में किसने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट जारी की है? यह रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण का मानव पूंजी के नुकसान के मामले में दक्षिण एशिया को सबसे अधिक नुकसान होता है। हाल ही में ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन एवं स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? WMO के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम संगठन के द्वारा जारी किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कर्नाटक ने जो है इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया। राजस्थान दूसरे पे है, हरियाणा तीसरे पे है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE और अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी द्वारा जारी किया जाता है। किसने स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए इनोवेशंस फॉर यू नामक एक नई DG बुक लॉन्च की है? नीति आयोग किसने जारी की है? ये जो है नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत इसको जारी किया है। तो ए ऑप्शन। पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। अगला है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक शुभ्रा श्रीनिवासन के द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम है वेंकट राघवन शुभा श्रीनिवासन। आगे चलते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। देखिए पहला है अभिनेता मनोज बाजपेयी को हिंदी फिल्म भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, सही है। दूसरा, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार संजय सूरी द्वारा लिखित अ गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेट ऑफ लव इन सिनेमा को दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हैं। देखिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू नई दिल्ली में के विशेष समारोह में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। प्रख्यात अभिनेता रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी मलयालम फिल्म मरक्कर अरवी का दी लिंदे सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तथा संजय पूरन सिंह चौहान को हिंदी फिल्म 72 हुरैन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का, अभिनेता मनोज बाजपेयी को हिंदी फिल्म भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है तथा सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार संजय सूरी द्वारा लिखित अ गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेट ऑफ लव इन सिनेमा को दिया गया है। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस राज्य को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड प्रदान किया है? तो केरल को। यह जो है केरल ने यह अवार्ड जीता है।
आगे चलते हैं। विश्व पोलियो दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना कौन सही है। इसे पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही बात है। विश्व पोलियो दिवस 2021 की थीम क्या है? इसकी थीम है डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। CUNSULT कंसल्ट ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही है। यह ऐप वैश्विक स्तर पर पहला माध्यम है जिससे लोग सूचना, सलाह, परामर्श और मार्गदर्शन ले सकते हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं। यह ऐप जानकारी चाहने और उसे देने वालों को तुरंत आपस में जोड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ज्ञान आधारित ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट को जारी किया है। आगे चलते हैं। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन रैंकिंग 2021 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता कौन सा है? तो इसमें बेल्जियम सर्वोच्च स्थान पर है, ब्राज़ील दूसरे पे है, फ्रांस तीसरे स्थान पर है। बेल्जियम, ब्राज़ील, फ्रांस। हाल ही में भारत और अन्य किस देश के सशस्त्र बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 अरब सागर में कोंकण समुद्री तट पर आयोजित किया गया है? भारत और ब्रिटेन के मध्य में। गरुड़ ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए, बताना कौन सही है। इसे रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया, गलत है। यह भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा से संबंधित है, ये भी गलत है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया ताकि चुनाव कार्य तेजी, स्मार्ट, पारदर्शी और समय पर पूरा हो सके। अगला है, जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति ने ताहो झील के जलस्तर को उसके प्राकृतिक स्तर से कम कर दिया है, जिससे ट्रॉकी नदी में प्रवाह रुक गया। यह झील किस देश में स्थित है? यह अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है? अमेरिका में। हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाई गई हैं? तो ये आपका कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनाई गई हैं, अनीता आनंद। हाल ही में किस राज्य ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना और उसका पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात ने। किसने किया है? गुजरात ने। कमाला हैरिस फिनोमिनल ओमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक जो है चिदानंद राजघट्टा के द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक चिदानंद राजघट्टा ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी कमला हैरिस फिनोमिनल ओमेन नामक नई पुस्तक लिखी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 150 प्रश्नों को कवर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।